हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, इन सब एग्जाम्स में डीएनए और आरएनए से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं और कई बार आते हैं, तो उसके लिए हमें समझना जरूरी है कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को समझाऊंगा और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताऊंगा, और हमारी रियल लाइफ में डीएनए और आरएनए को रियल लाइफ से कंपेयर करके समझें कि डीएनए और आरएनए है क्या। तो बेसिकली सबसे पहली चीज तो यही है कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, या फिर ऑप्शंस में दिया जाता है 4 ऑप्शंस और उसमें लिख देंगे कि इनमें से बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है या आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। तो डीएनए का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लें। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है आरएनए का। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है, ये काफी टाइम एग्जाम्स में आया है। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ये दोनों में यही बोला जाता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसको डिस्कवर किसने किया। सबसे पहला पॉइंट है कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया, तो वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इनने 1950 में डीएनए की खोज की कि डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए इट इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। ये लॉन्ग पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इज द इनहेरिटेड मटेरियल फाउंड इन एवरी लिविंग क्रिएचर्स। यानी कि ये हर लिविंग क्रिएचर्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती पर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में पाया जाने वाला एक प्रकार से पॉलीमर है जिसे हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, डीएनए, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। डीएनए क्या होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, ये होता क्या है डीएनए ये बता चुका हूं। ठीक है, ये किस चीज में प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कहा, डीएनए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करता हूं कि डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। पॉलीमर तो ठीक है, पॉलीमर एक चेन होती है, हमने पढ़ा होगा पॉलीमर के बारे में, मोनोमर, पॉलीमर, ये सब पॉलीमर मतलब एक बहुत ही लंबी चेन। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो डीएनए कोई लिमिट नहीं होती है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये इसी तरह से अप टू द इंफिनिटी रहता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को अगर मैं समझूं तो न्यूक्लियोटाइड को आप क्या कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये आ जाता है एग्जाम्स में। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्लस सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। इन 3 से मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक और टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता चल गया, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक सुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है। सुगर क्यों बोला मैंने, सुगर कैसे होता है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा डीऑक्सी राइबोस, और जहां OSE लग जाए, जहां OSE लग जाए, जहां ये OSE लग जाए वो सुगर होता है। जैसे आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज उसमें OSE है। फ्रक्टोज पढ़ा होगा, उसमें OSE है। ठीक है, फ्रक्टोज पढ़ा, उसमें OSE है। तो ये जहां OSE आ जाए उसका मतलब होता है सुगर, तो सुगर होता है। नाइट्रोजनस बेसिस कैसे, नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे कि इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ये आप लोगों को दिख रहा होगा CGAT। ये क्या है CGAT, ये कोई वो है कोड है क्या, ये कोड ही है। ठीक है, ये जीन का कोड होता है, जेनेटिक कोड। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के साथ, ए हमेशा किसके साथ, टी के साथ जुड़ा रहेगा, जी हमेशा सी के साथ जुड़ा रहेगा। ए क्या होता है, ए का फुल फॉर्म यहाँ क्या होता है, एडिनाइन। टी का फुल फॉर्म होता है थायमिन, और जी का फुल फॉर्म होता है ग्वानिन, और सी का फुल फॉर्म होता है साइटोसिन।
ठीक है, स्पेलिंग आप लोग बुक में चेक कर लीजिएगा। तो ATGC एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 तरह के क्या होते हैं, ये कोड होते हैं जो कि डीएनए के अंदर होते हैं। डीएनए बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है, डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल क्यों बोला इसको, क्योंकि एक सीढ़ी नुमा होता है। सीढ़ी नुमा आप समझ सकते हैं कि एक सीढ़ी हम बनाते हैं, अगर मैं इस तरीके की एक सीढ़ी बनाऊं और उसमें सीढ़ी में क्या होता है, इस तरीके से स्टेप्स होते हैं चढ़ने के, ठीक है, तो ये सीढ़ी, अब इसको हेलिकल क्यों बोला, क्योंकि ये बैंड है। अगर इस सीढ़ी को मैं एक पोल के चारों तरफ बैंड कर दूं तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और क्या स्ट्रक्चर में समझने की जरूरत है, ये जो कोड के बीच में डिफरेंस होता है, ये कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर का, मतलब जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर की होती है। और जो ये 2 स्ट्रैंड है, इन दोनों डबल स्ट्रैंड, क्योंकि ये क्या है, डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये देख रहे हैं आप, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये दोनों का स्ट्रक्चर सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है और ये डबल स्टैंडर्ड है। और दूसरा फर्क क्या है कि ये हमेशा, आप कभी भी क्वेश्चन आए तो एडिनाइन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्डिंग करेगा और ग्वानाइन हमेशा साइटोसिन के साथ करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ए को सी के साथ और जी को टी के साथ बॉन्डिंग करा दें, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ये, चाहे मैं यहाँ सी बनाया हूं तो सी किसके साथ बॉन्ड करेगा, जी के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और अगर यहाँ पर जी है तो जी किसके साथ, फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, सी के साथ, ए किसके साथ, टी के साथ, डबल बॉन्ड। ए और टी में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, सी है तो फिर जी के साथ, जी है तो फिर सी के साथ, इस तरीके से ये ऐसे बॉन्ड बनाते चले जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, और ये क्या होता है, सुगर फॉस्फेट, ये जो है, ये आप लोग देख रहे हैं सुगर फॉस्फेट का हेलिक्स ऑफ सुगर फॉस्फेट। ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है, ये इस टाइप का, ये यहाँ भी दिख रहा है, ये क्या है, ये सुगर फॉस्फेट, जैसे ये लेटर है, तो ये जो स्ट्रैंड बने ये किसके हैं, सुगर फॉस्फेट के हैं, ठीक है, इसीलिए ये सुगर फॉस्फेट है, ठीक है। इसको हम डिऑक्सी राइबोस बोलते हैं, इसको राइबोस बोलते हैं, डिऑक्सी, क्योंकि इसमें 2 राइबोस है ना, 2 है, 1 2, ठीक, इसीलिए, ठीक। अगला मैं इसमें क्या बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, आरएनए में जी के साथ सी रहेगा और ए के साथ यहाँ टी रिप्लेस हो जाता है, टी नहीं आता है, ठीक है। ए के साथ क्या आ जाएगा, यू का फुल फॉर्म क्या होता है, यू का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे यू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो एक एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और यू किसके साथ बनता है, तो आप यू का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। तो इनमें भी यही होता है, जी के साथ क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड जी, ए के साथ यू के साथ ए, सी के साथ जी के साथ सी, इस तरीके से ये भी यही करता है, ठीक है। अब इसको आरएनए को किसने डिस्कवर किया, फ्रेडरिक मिशन ने। किसने, फ्रेडरिक मिशन ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीएनए को वाटसन एंड क्रिक, आरएनए को फ्रेडरिक मिशन। याद रखना है आपको, बार बार रिपीट करके बोलिए मेरे साथ आप लोग, डीएनए को किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, और आरएनए को किसने, फ्रेडरिक और मिशन ने, ठीक है। लेक्चर अगर पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कंटेंट इसमें सारा है, मैंने एक वीडियो के अंदर सारी चीजें ला दी है, कई चीज यही 2-2, 3-3 पार्ट में लेकर आते हैं। तो ये जनरल साइंस से का बायोलॉजी का एक लेक्चर है जिसमें डीएनए और आरएनए समझा रहा हूं मैं। तो डीएनए क्या होता है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की और फ्रेडरिक मिशन ने आरएनए की। और जो डीएनए वो किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की। मैंने सेल वाले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या, क्रोमेटिन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से डीएनए, ठीक है। तो ये, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एटीपी एनर्जी प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है, ठीक। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इट रेप्लिकेट्स इट्स ओन, ये खुद के द्वारा ही रेप्लिकेट्स होता है क्योंकि इसमें डबल स्टैंडर्ड है। इट रेप्लिकेट्स इट्स ओन, बट यहाँ क्या होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। कब, जब भी जरूरत हो, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां लिख देता हूं, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या है, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक। और ये क्या, ये कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और राइबोसोम में, यहां पाया जाता है। तो आप लोगों को डीएनए और आरएनए में पता चल गया होगा क्या होता है, फर्क क्या होता है डीएनए और आरएनए। आरएनए के टाइप्स बता देता हूं, ठीक है। आरएनए 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इज देयर, टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए।
आरएनए का फुल फॉर्म सेम वही है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। T4 क्या होता है? ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। M4 मैसेंजर आरएनए और R4 राइबोसोमल आरएनए। अब मैं इनको समझाता हूं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए के क्या फंक्शन है। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? ये क्या करता है? जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है, अमीनो एसिड को कैरी करके राइबोसोम के पास ले जाता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है किसको? अमीनो एसिड को, ठीक है। टीआरएनए किसको? टीआरएनए ये क्या करता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड भी एक प्रोटीन होता है, तो ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को कैरी करके कहां ले जाएगा? राइबोसोम के पास, ठीक है। देन इसके बाद एमआरएनए का फंक्शन होता है। एमआरएनए का फंक्शन क्या होता है? एमआरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए यानी कि ये क्या करेगा? इसको एनकोड करेगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, ये आप कितनी बार पढ़ेंगे आप लोग को नहीं आएगा। एमआरएनए क्या करता है? एनकोड करता है अमीनो एसिड को, ठीक है, एनकोड करके आगे बढ़ाता है उसको, ठीक है, तो वो क्या होता है? एमआरएनए। इसके बाद राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? इट प्रोड्यूस राइबोसोम्स विद द राइबोसोम प्रोटीन, ठीक है। ये है जो आरआरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए होता है। ये क्या करता है? राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। और राइबोसोम के बारे में आप लोग बता चुका हूं मैं। राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। एक और होता है एसआरएनए, वो स्मॉल आरएनए होता है, एसएनआरएनए, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं एसएनआरएनए, ठीक है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बट इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इतना आप लोग याद रखें। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 4 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर डीएनए बना हुआ होता है, ठीक है, और आरएनए भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस से। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस, इनको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको वाटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया है डीएनए को, आरएनए को फ्रेडरिक मिसर ने, और ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच पाया जाता है, और ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और राइबोसोम तीनों के बीच में पाया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड मटेरियल है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, और ये खुद रेप्लिकेट करता है और ये डीएनए के द्वारा रेप्लिकेट किया जाता है। तो ये डीएनए और आरएनए हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।